नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और 17 जनवरी 2023 को शनि मकर से कुंभ में जाएंगे। हालांकि मकर राशि भी उनकी ही राशि है और कुंभ भी उनकी राशि, मतलब शनि के दो मकान हो गए। तो शनि 2.5 साल अपने पहले मकान में रहे, जहाँ पे उनके साथ कुछ वक्त के लिए गुरु महाराज आए, और जब गुरु महाराज और शनि और गुरु महाराज आए तो कोविड आया। मैंने अक्सर बोला है कि जब भी शनि और गुरु का संबंध होता है तो आप ये मान के चलिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वंडर होता है, और वही हुआ। हमने कोविड की एक लहर देखी, बीच में गुरु आगे गए, वक्री हुए, शनि कुंभ में आए थे, फिर वापस मकर में लौट गए। तो ये पूरा जो पिछले 2.5-3 साल रहे वो एक महामारी और एक दहशत के थे। सोशल मीडिया में बहुत से वीडियो चल रहे हैं। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। शनि 30 साल के बाद अपने घर में दूसरे घर में पहुंच रहे हैं, और जब दूसरे घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम इसको नक्षत्रों में जाके बोलेंगे। मैं आपको सरल भाषा में बोलूं कि शनि जब अपने घर में जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका मनपसंद मेहमान नहीं है, गेस्ट नहीं है उस घर में। तो इसको हम नक्षत्र में बोलेंगे कि शनि मंगल के नक्षत्र में वहाँ पहुँच रहा है। इस मतलब ये कि आदमी जब अपने घर में आया और घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं जो कि पसंदीदा नहीं है, तो शनि मंगल के नक्षत्र में पहुँचेगा, क्योंकि 30 डिग्री की एक राशि होती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो ख़ास तौर से जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है, मनमुटाव से बचना है, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से बचना है, कोई गलत काम नहीं करना है, अपने आप को सुधारना है, फैसले सही लेना है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पे फोकस करना है, आलस नहीं करना है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। पिता के विवाद से बचना है, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन के विवादों से बातचीत में एक नम्रता रखना चाहिए, एक बेसिक चीज़ है। तो यदि मैं उसको चंद्रमा के हिसाब से देखूं कि चंद्रमा के हिसाब से क्या फल होगा, तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसका लग्न जो होता है वो मेष लग्न होता है, और मेष लग्न की कुंडली बना के 12 घर बना दीजिए तो शनि जो बैठ रहे हैं वो कुंभ राशि में 11वें घर में आ रहे हैं। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी शनि चंद्रमा से तीसरे छठे 11वें आता है तो वो उस व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन लाता है, और ये परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी राशि मेष है, जिनकी राशि कन्या है, जिनकी धनु राशि है, इन राशियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कुछ कष्टदायक रहेगा, लेकिन अगले 2.5-3 साल जो होंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे, और इसमें आपको जीवन के फैसले लेने हैं। गुरु मीन राशि में है, मीन से वो अप्रैल में चले जाएंगे मेष में, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जो खतरा है वो जब आएगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जब शनि मीन में पहुंचेंगे 2.5 साल, वो बात भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 राशियाँ खास तौर से मेष, कन्या और धनु, इन राशियों के लिए अच्छा समय, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता बना के चलें। सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आपकी कुंडली में जन्म का शनि कैसा बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा क्या है, और आपकी कुंडली में ओवरऑल कितनी स्ट्रेंथ है, वो आपका अपना ज्योतिषी बताएगा। मैं यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि 3 राशि वाले मेष, कन्या
और धनु रिलैक्स बैठे, संभल के चलें। बाकी राशियों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, किसी की ढैया चढ़ेगी, किसी की ढैया उतरेगी, किसी की साढ़े साती मिड में आएगी। अब जैसे मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती सिर पे रहेगी तो थोड़ा कष्टदायक होगा, और यदि मैं मीन राशि को बोलूं तो उसकी साढ़े साती शुरू होगी। ये चलता रहेगा, क्योंकि 30 साल की एक प्रक्रिया, जब भी शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है तो आप ये मान के चलिए कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे साढ़े साती का शुरू हो जाता है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, ये मेरा रिसर्च है, कि साढ़े साती जो होती है वो 7.5 साल परेशान नहीं करती है, साढ़े साती सिर्फ 7.5 दिन परेशान करती है। और जब भी वो आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा के ऊपर, सपोज कीजिए जैसे शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति की राशि यदि कुंभ है, मतलब चंद्रमा वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे साढ़े साती सिर की। 2.5 साल जब मकर में था तो साढ़े साती शुरू हो गई, अब कुंभ में गया तो साढ़े साती सिर पे आ गई। तो सिर की साढ़े साती में घबराइए नहीं, आप अपने चंद्रमा को देखिए। यदि चंद्रमा 0 डिग्री का है या 1 डिग्री का है, तो अब आप ये मान लीजिए कि आपको 17 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में संभल के चलना है। वो 7.5 दिन जो होते हैं वो थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता देंगे। मैं एक हफ्ता आगे और जोड़ देता हूँ, एक हफ्ता पीछे और जोड़ देता हूँ। तो आप देखिएगा जिनकी कुंभ राशि होगी वो इस समय थोड़ा सा विचलित होंगे और अगले 15 दिन तक और विचलित रहेंगे। कब? 17 जनवरी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये होता है साढ़े साती जो होती है सिर्फ 7.5 दिन की होती है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं उनको साढ़े साती कभी भी नुकसान नहीं करती। मेष लग्न को साढ़े साती शनि का गोचर थोड़ा सा कष्टदायक होता है। वृष लग्न में हम जाएंगे तो साढ़े साती कभी परेशान नहीं करती। मिथुन लग्न में यदि हम जाएंगे तो साढ़े साती कभी परेशान नहीं करती। कर्क लग्न में जाएंगे तो थोड़ा बहुत व्यथित करती है। सिंह लग्न में जाएंगे क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य है, वहाँ पे वो परेशान करती है, अगेन मानसिक कष्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देती है। कन्या में यदि हम जाएंगे तो साढ़े साती 50-50 रहती है, मतलब कष्ट के साथ जीवन आगे बढ़ता है। तुला उसमें राशि में हम जाएंगे तो वहाँ पे जाके साढ़े साती जो होती है वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती, क्योंकि शनि योग कारक है। वृश्चिक लगने के लिए प्रॉब्लम करता है, धनु लगने के लिए प्रॉब्लम करता है। तो जहाँ पे शनि योग कारक है उसके लिए ना तो साढ़े साती परेशान करती, ना अष्टम दैया, ना कोई भी शनि का बैड कॉम्बिनेशन परेशान नहीं करता। शनि और गुरु आके जीवन में एक परिवर्तन लाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जैसे हम सोना लेके सुनार के पास जाते हैं और सुनार क्या करता है, उसको गर्म करता है, उससे गंदगी निकालता है, और फिर जब वो सोना तैयार होता है तो उसमें एक अलग चमक होती है। तो ये शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन होता है। दुनिया युग परिवर्तन की तरफ जा रही है, और युग परिवर्तन का दौर हम 2.5 साल बाद मीन राशि से देखना शुरू कर देंगे, जहाँ शनि पहुँचेंगे। और कलयुग का अंत, जिसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, चलने दीजिए शनि महाराज को। शनि महाराज कुछ नहीं आपका बिगाड़ेंगे। फिर भी यदि आपको मानसिक कष्ट होता है तो 2 काम कर लीजिएगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, और शनिवार ही क्यों, रोज 1 लोटा पानी पीपल पे चढ़ाइए, 1 दिया जलाइए। खाली शनि की साढ़े साती में ही क्यों, हमेशा करिए आप। और यदि आप ये काम करेंगे तो आपको एक मानसिक शांति मिलेगी। और साथ में आप तेल का दान कीजिए, सरसों का तेल का दान कीजिए। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि सरसों का तेल का जो दान है वो शनि मंदिर के साथ साथ आप किसी ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड बच्चों को दीजिए, तो वो उसका यूज करेंगे। मंदिर में दान करेंगे तो वो ही तेल जो होता है घूम फिर के वापस वहीं पहुँच जाता है। एक ही तेल को 10 बार लोग बाग खरीद के और शनि महाराज को चढ़ा के फिर उसको फिर बेच देते हैं।
तो ऐसा करना है कि आप इस प्रकार का जो दान कीजिए जो लगे। तो ब्लाइंड स्कूल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, आप वहाँ पे दीजिए, वहाँ पे चढ़ाइए, वहाँ पे पहुँचवा दीजिए। टीन का एक कंटेनर जो भी होता है 16 किलो 20 किलो का, वो दान कर दीजिए। इससे आपको एक पॉजिटिव शांति मिलेगी, आपको एक मेंटली आप स्ट्रांग होंगे। बाकी आप ये सोचिए कि और बहुत हो तो थोड़ा बहुत मंत्रों का जाप कर लीजिए। मैं अक्सर बोलता हूँ मेडिटेशन जो होता है वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है। सहज योग में जाइए और सहज योग में जाके मेडिटेशन कीजिए तो सब कुछ ठीक होगा। एक थोड़ी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति एक पंडित के पास गया और उसने बोला कि पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि तुम्हारी कुंडली को देखने से ऐसा लग रहा है कि 7.5 चल रही है। हाँ 7.5 चल रही है। तो बोले 7.5 से मैं कैसे बचूं पंडित जी? तो पंडित जी उनको कई प्रकार के उपाय बताते हैं, दान बताते हैं, वो एक एक करके दान की चीज़ें बताते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास तो इसके लिए भी पैसे नहीं हैं। आखिरी में वो आके बोलते हैं कि आप कुछ मत करो, कोयले का दान करो। तो बोलते हैं महाराज मेरे पास तो कोयला खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तो पंडित जी ने बोला कि जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम आराम से घर जाओ और पढ़ के सो जाओ। यही मेरा अक्सर ये कहना होता है कि आप अपने आप को मेडिटेशन के माध्यम से स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब परमात्मा की कृपा आपकी होगी तो मैं समझता हूँ कि ना कोई 7.5 परेशान करेगी, ना कोई ग्रह परेशान करेगा, परमात्मा आपको चार्ज करता रहेगा। नमस्कार।